सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम शाम किचन मसाले प्रेजेंट्स ये दिवाली स्वाद वाली में। दोस्तों, दिवाली का त्योहार खुशियों का त्योहार है जिसकी दस्तक हो चुकी है। आई एम श्योर आपने अपने घरों की सफाइयां कर ली होगी, खरीदारी कर ली होगी और साथ ही साथ ये भी डिसाइड कर लिया होगा कि दिवाली के इस फेस्टिव सीजन में आपको पहनना क्या है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहीं आपसे चूक तो नहीं गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके घर के जायके की। घर का जायका जो कि आपकी प्लेट से और साथ ही साथ आपके मेहमानों के साथ उनकी खुशियों से जुड़ा है। दिवाली के त्योहार में चार चांद लगाने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चंद ऐसी रेसिपीज जो क्विक है, डिलीशियस है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी है और साथ ही साथ टेस्टी होने के साथ साथ आपकी जेब पर भी ज्यादा भार नहीं डालेगी। हमारे साथ आज मौजूद है ग्रैंड उनियारा द हेरिटेज प्रॉपर्टी जयपुर के एग्जीक्यूटिव शेफ धर्मेंद्र चौधरी। शेफ धर्मेंद्र, क्योंकि दिवाली का त्योहार है और सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी लोगों को इस चीज के लिए होती है क्योंकि बाहर जाएंगे महंगी मिठाई मिलेगी, जेब पर भार पड़ेगा और शायद हो सकता है कि क्वालिटी भी उतनी एप्ट नहीं हो। लेकिन आज आप हमारे लिए कुछ ऐसी रेसिपीज लेकर आए हैं जो हमारे व्यूअर्स हमारे साथ में देख भी सकते हैं और साथ में बाद में उसको जब ट्राई करेंगे तो फिर आपको थैंक यू कहेंगे। सबसे पहले शुरुआत किस चीज के साथ? खमागणी मैम जी, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैम पिस्ता बर्फी बनाना ना, मिठास के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घी यूज करेंगे। इसमें घी करेंगे हम 70 ml जी। ठीक है मैम, कितने पोर्शन के लिए हम बना रहे हैं? 2 पोर्शन हम बनाएंगे पिस्ता बर्फी। ठीक है। और उसके लिए मिल्क लेंगे मैम। सबसे पहले सेकंड नंबर पे दूध आएगा, इसमें हम इसको करेंगे 250 ml। ठीक है मिल्क में। उसके बाद 750 ग्राम मिल्क पाउडर जी। इसके बाद रिफाइंड शुगर यूज करेंगे मैम 200 ग्राम। ठीक है मैम। पिस्ता हम यूज करेंगे गार्निश के लिए, सिर्फ गार्निशिंग के लिए पिस्ता है, लेकिन फ्लेवर भी उसमें आएगा। ठीक है, तो आप जिस तरह से बता रहे हैं क्योंकि सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स हैं और 5 इंग्रेडिएंट्स के अंदर अगर आप मिठाई बना सकते हैं अपने घर में तो कहने ही क्या। सबसे पहला स्टेप क्या है इसके लिए शेफ? सबसे पहले मैम हम घी डालेंगे इसमें, इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है। फ्लेम क्या रहेगा? नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा मैम। ठीक है। 100 ना। इसमें हम घी डालेंगे मैम। तो सबसे पहला स्टेप यही है, शेफ ने फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर 2 चम्मच लगभग मेरे ख्याल में, जो बड़े चम्मच है वो 2 टेबलस्पून इसमें घी आपने डाल दिया है। और जब घी की भीनी खुशबू होती है तो मेरे ख्याल में जब मिठास है जब घी के अंदर पड़ती है और जब वो सिकाई होती है उसकी खुशबू से मेरे ख्याल में जो अरोमा फैलता है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस तो होता है और बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग होता है, उससे भूख बढ़ जाती है। भूख बढ़ती है। चलिए, मुझे लगता है कि घी अब गर्म हो गया है। इसके बाद हम मिल्क डालेंगे। ठीक है, तो हमने हाफ कप ये पूरा मिल्क लिया है और हमने गर्म घी करके उसको उसमें डाल दिया। इसके बाद दोनों को अच्छी तरह मिला लेंगे जी। जब तक इसको पकाना है, जब तक ये पूरी तरह से उबाल नहीं ले ले। ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है शेफ? इस रेसिपी में कुछ ऐसा है पर्टिकुलर जिसे ध्यान में रखना होगा? क्योंकि मेरे ख्याल में लोगों को लग रहा होगा कि घी में जब हम दूध डालेंगे तो दूध फट ना जाए, उसको लगातार स्टिर करते रहना है। नहीं मैम, इसका टेम्परेचर का ध्यान रखना है हमको सबसे पहले। ज़्यादा ओवर हीट ना हो, धीरे से करते रहें इसको। अभी हमारा दूध गर्म ही हो रहा है। तो दूध गर्म होने लगा है मेरे ख्याल में अब उबाल, लेकिन इसे पूरा हम जब तक पकाएंगे, जब तक बिल्कुल ठीक से उबाल नहीं आ जाए, यानी कि अपने पूरे जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है उस पर जब तक कि दूध ना आ जाए उस हद तक इस दूध को पकाना है। और अभी से जो अरोमा है घी और दूध का वो मेरे ख्याल में आने लगा है हमें। खासतौर पर जब मिठाइयों का जिक्र होता है, दूध जब पड़ जाता है मिठाइयों में, जब घी पड़ जाता है तो अपने आप में स्वाद उसके दोगुने हो जाते हैं। जी मैम। कितनी देर अंदाजन इसे पकाना है शेफ? इसको मैम पकाना अपने को 5 मिनट। 5 मिनट लगभग इसे पकाना होगा जी। तो सबसे पहले बड़ी आसान सी चीज़ है, आपने घी गर्म किया, उसके अंदर दूध डाला और दूध को 5 मिनट लगभग पकाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है मैम, इसको कोई भी घर पे बना सकता है। बहुत सिंपल रेसिपी है, कहीं पे भी आप बना सकते हैं इसको। वही हमारी कोशिश भी है कि जो हमारे व्यूअर्स और जो हम आपको बताएंगे वो ऐसी रेसिपी बताएंगे जो घर पे इजीली बन जाए और इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल हो जाए मार्केट में। अभी हमारा दूध गर्म हो गया है, तो दूध के साथ साथ गर्म तो हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में गाढ़ा भी इसके साथ में गाढ़ा तो जो कंसिस्टेंसी है बर्फी वाली वो थिक होती जाएगी। थिक होती जाएगी जी मैम। तो यहाँ पर हम 2 पोर्शंस के लिए बना रहे हैं शेफ, अगर इसे ही हम डबल करना चाहें तो फिर ये इंग्रेडिएंट्स को डबल कर दीजिए। जी मैम। अभी हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो दूध को गर्म करने के बाद घी के साथ में उसमें हम कितना चम्मच मिल्क पाउडर यूज करें? ये मैम 500 ग्राम मिल्क पाउडर यूज करेंगे।
आसानी से इसको अवेलेबल हिलाएंगे। हो जाता है। जी। मिल्क पाउडर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मिल जाता है आसानी से, और दूध में आपने इसे गर्म कर दिया है। जी, और मैम। उसके बाद में ये ध्यान रखना है मेरे ख्याल में कि लम्स इसमें ना पड़े और उसको लगातार इसको हम लगातार स्टिर करते चलाते रहें। ओके। टेम्परेचर को डाउन कर लेंगे। तो जो मावे वाली कंसिस्टेंसी है वो तो अभी से आने लगी है इसके आने- अंदर। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर जब न्यूज़पेपर्स में त्योहारी सीज़न में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, नकली मावा हो गया, नकली खोया हो गया, नकली पनीर हो गया, उसको लेकर इतनी सारी खबरें होती, इतनी सारी हेडलाइंस होती कि लगता है कि अब जाएं ना जाएं, मिठाई भी लेनी है, जी। खाना भी है, मेहमानों को खिलाना भी है, लेकिन डर भी है कि कहीं बीमार ना हो जाए। तो ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और मावे वाली कंसिस्टेंसी में अब ये आ चुका है, इसको हम स्टिर करेंगे और ये लम्स जब तक इसमें ना पड़ जाए। अच्छा शेफ, इसमें सिकाई इसकी हो गई है मिल्क पाउडर की, ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि मैदा की सिकाई होती है तो स्मेल आती है, मिल्क पाउडर इसका भी फ्लेवर आएगा मैम, सिकने का भी खुशबू आने लग जाएगी। और ये हमारी वाइट बर्फी बनेगी, सफ़ेद। थोड़ा सा येलोइश टेक्सचर इसमें है, हाँ, लेकिन वो शायद मेरे ख्याल में मिल्क पाउडर की वजह से और घी की वजह से। घी की वजह से। ठीक है। तो लगभग इसे कितनी देर तक हम पकाने वाले हैं इसे? ये लगभग हम 5 मिनट और पकाएंगे। तो लगातार इसे चलाते रहना चलाते है। बस रहना है। ध्यान ये रखना है कि आपकी फ्लेम कंसिस्टेंट रहे और बहुत ज़्यादा आप बार बार ऑन ऑफ जी। ना करें। लेकिन शेफ ज़्यादा तो मेरे ख्याल में टेक्निकलिटी इस चीज़ की है, क्योंकि हम तो इंडक्शन पर बना रहे हैं। जी मैम। कई लोग ऐसे हैं जो गैस पे भी बना सकते हैं, बनाते गैस हैं, चूल्हे पे बना सकते हैं, स्लो फ्लेम में। तो स्लो फ्लेम में इसको जी, मैम। बनाना है। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि क्योंकि slow इसमें flame- मिल्क पाउडर होता है, मिल्क बेस होता है, तो लगने के ज़्यादा चांसेस होते जी, और हैं। वो जलने वाली smell जलने तो वाली बिल्कुल smell अच्छी नहीं आएगी। लगती। तो आपने इसमें मिल्क पाउडर, दूध और घी डाला घी। है अब तक। 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़े हैं। 5 इंग्रेडिएंट्स का ये पूरा का पूरा खेल है। जी, मैम। और मिठाई सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स की है, जिसमें से 3 पड़ चुके हैं, उसको पकाया जा रहा है। और अभी से जो खुशबू है वो खुशबू आने आने लगी लग है, और गई है। अभी से मन करने लगा है कि मीठे को चख लिया जाए और शुरुआत की जाए, क्योंकि फेस्टिव सीजन तो मिठाई के बिना बिल्कुल अधूरा है। और मिठाई जब घर की बनी हो तो आप कह सकते हैं अपने मेहमानों को कि हमारे घर पर आइए और कहीं मत जाइए। और हो सकता है कि फिर जो लोग हैं जो कि बल्क में मिठाइयों को इसकी तैयार भुनने अपने की घर- भी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक आ रही है हाँ। वो खुशबू। जी। और अब तो इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा स्मूथ हो गई है, स्मूथ जैसे हो जैसे चल रहा है। इसको जितना मैश करोगे उतना अच्छा, उतनी स्मूथ बर्फी बनेगी। अच्छा, उतनी सॉफ्टनेस इसके अंदर Softness। आएगी। ठीक है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हाँ। शायद मेरे ख्याल में माइनर चीज़ें हैं, लोग बनाते हैं लेकिन फिर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो फिर वो कभी टाइट हो जाती है, कभी उतनी सॉफ्ट टाइट हो नहीं रहती। लेकिन अगर आप उसको लगातार चलाते रहेंगे, जिस तरह से शेफ़ यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप उसको स्पैचुला से चलाते रहिए, और उसके बाद में यकीनन आपकी बर्फी जो है वो सॉफ्ट बनेगी, बहुत अच्छी delicious बनेगी। होगी। अभी ठीक है, ये तो हो गया ये- हमारा तैयार। जी। इसके बाद हम डालेंगे रिफाइंड शुगर। अब शुगर की बारी आ हाँ। गई है। ठीक है। जब हमारा ये पूरा तैयार हो गया है, जी। तरीके का डो बन चुका हाँ। है, तो इसमें अब हम रिफाइंड शुगर रिफाइंड डालेंगे। शुगर। ठीक है। और आपने इसमें लगभग आधा बाउल जो है वो रिफाइंड Refined शुगर sugar। का यूज़ किया है। अच्छा शेफ, एक चीज़ बताइए, क्योंकि अच्छी है, हेल्दी रेसिपी है, आसानी से बनने वाली है, लेकिन कई आसानी लोग से। हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो रिफाइंड शुगर को अवॉइड करते हैं। तो रिफाइंड शुगर का कौन सा ऐसा सब्स्टिट्यूट है जो सेम रेसिपी में यूज़ किया जा सकता है? जैगरी पाउडर या ऐसा कुछ? जगरी पर बूरा यूज कर सकते हो आप। आइसिंग शुगर भी यूज कर सकते हो। हाँ। और जो अब आपके इसमें- पास अवेलेबल है उस हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बूरा, रिफाइंड शुगर या ठीक है। जो भी। तो हमने लगभग आधा कटोरी इसमें जो रिफाइंड शुगर है, जिसे बूरा कहा जाता है, हाँ। शक्कर इसमें डाल दी है। और अब लगभग जो कंसिस्टेंसी एक बर्फ़ी की होती है, आपने देखा होगा हलवाइयों को आपके घर के आसपास, कभी ना कभी हम सभी ने देखा है हलवाइयों को बड़ी सी कढ़ाई में कड़छी चलाते हुए बर्फ़ी बनाते हुए, लेकिन उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे से जगह पर, अपने छोटे से सेटअप में अपने घर पर आप मिठाई बना सकते हैं, और भी मिठाइयाँ। लेकिन सबसे पहले कंसिस्टेंसी जब आप देखेंगे तो बिल्कुल बर्फ़ी जैसी कंसिस्टेंसी शेफ इसमें आ गई है। अच्छा, अगला स्टेप इसमें क्या होगा? मीठा इसमें मिल चुका अभी है। इसको हम ठंडा करेंगे मैम। ये ठीक हो है। चुका है रेडी हमारा। इसको हम ठंडा करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद हम इसको पिस्ता करेंगे। से सजाएंगे, उसके बाद पीसेज बनाएंगे। तो कितना लगभग देर इसे सेट करने के लिए रखना है मोल्ड में? इसको मैम 10 मिनट हमको ठंडा रखना पड़ेगा। 10 मिनट आपने इसे ठंडा करके रखना है, जी। रूम टेम्परेचर पर रखना है। उसके बाद में- इसके पीसेज बनाने। ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया है। अभी अब इसको ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए इसे सब मोल्ड में जो हमने एक डो कंसिस्टेंसी वाला बर्फी का ये बनाया है, इसे बर्फी मुंह का। में अब इसमें मोल्ड में हमको डालना है। उसके बाद में 10 से 15 मिनट हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर। ठीक है। और उसके बाद में आप जो भी आपकी मनचाही गार्निशिंग है, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है, आप डाल जी। सकते हैं। हम यहाँ पर पिस्ता यूज पिस्ता कर रहे हैं। बर्फी बना रहे हैं तो हम पिस्ता ही यूज हाँ, करेंगे। और अगर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है, वेदर इट इज आमंड्स और कैशू नट, आपको जी। जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं। और मेरे ख्याल में वो अलग से एक टच है, उसको देने के लिए आप सिल्वर जी। वर्क का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सेट हो चुका है। जी।
अब हम इसको पिस्ता से सजा देंगे, क्योंकि पिस्ता बर्फी है। तो शेफ यहाँ पर आपने हमारी पिस्ता बर्फी रेडी कर दी है और काफ़ी जल्दी ये पिस्ता बर्फी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। घर में बनी हुई है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में है और वाकई में ट्रस्ट में इसकी जो खुशबू है वो इतनी टेस्टी है, इतनी डिलीशियस है कि मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। लेकिन इंतज़ार तो करना पड़ेगा 10 मिनट का। 10 मिनट, ठीक है, तो 10 मिनट का इंतज़ार करते हैं, फिर इस बर्फी को टेस्ट करेंगे और आप देखिए जल्दी से इस रेसिपी का एक क्विक रिकैप। तो क्विक रिकैप तो आपने देख लिया और इसी बीच हमारी पिस्ता बर्फी भी बनकर तैयार हो गई है। शेफ रहा नहीं जा रहा है अब, क्योंकि इतनी सुंदर तरीके से आपने बनाया है, इतने खूबसूरत तरीके से इसको सजाया है। तो क्या मैं इसको टेस्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल, आपके ही लिए बनाया है हमने, आप टेस्ट करें। तो ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं, क्योंकि सभी दर्शकों को बताएं आपको कैसा इसका टेस्ट लगा। जी बिल्कुल, और उसको टेस्ट करते हैं। और ये पिस्ता बर्फी आप सभी के लिए, क्योंकि दिवाली का त्योहार है, आप भी मुंह मीठा कीजिए, इसको टेस्ट करते हैं। यकीन मानिए, आप किसी भी दुकान पर, किसी भी बड़ी से बड़ी दुकान पर अगर जाएंगे तो इस तरह की मिठाई आप बिल्कुल वहाँ पर पाएंगे, लेकिन घर पर आप बना सकते हैं, ये विश्वास नहीं होता। शेफ सच में इस मिठाई को खाने के बाद लग नहीं रहा है कि सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट से बनी हुई। आप सच ही बताइए कि वही मिठाई है ना जो हमने बनाई है? आपके सामने ही बनाया, आपके सामने ही बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट, बहुत लजीज, जेब पर भारी नहीं पड़ेगी और जेब पर भारी नहीं पड़ने के साथ साथ आपकी हेल्थ के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होगा। तो शेफ ये मिठाई तो मैं फिनिश कर रही हूँ, लेकिन मिठाई जब तक हम फिनिश करते हैं तब तक यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि रेसिपीज आगे और भी है। हमारा खास प्रोग्राम लगातार जारी है, श्याम किचन मसाले प्रेजेंट्स ये दिवाली स्वाद वाली। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम श्याम किचन मसाले प्रेजेंट्स ये दिवाली स्वाद वाली में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बनाकर दिखाई थी लजीज सी पिस्ता बर्फी, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं ग्रैंड अनियारा हेरिटेज प्रॉपर्टी जयपुर के एग्जीक्यूटिव शेफ धर्मेंद्र चौधरी। शेफ, हमने बर्फी तो बना ली, लेकिन मिठास से भरी हुई एक और रेसिपी आपके पास में मैं देख रही हूँ। अब क्या नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं? अभी हम बनाएंगे मैम रोज कोकोनट बर्फी। ठीक है, और उसके लड्डू। लिए अच्छा, उसको हम बोल सकते हैं गुलाब नारियल का लड्डू। अच्छा, जैसे रोज कोकोनट लड्डू आपने बोला, नारियल के लड्डू तो हमने बहुत खाए हैं और नारियल की मिठाइयाँ भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो आप उसमें एक नया टच दे रहे हैं, आप उसमें रोज का एक टच और एक फ्लेवर दे रहे हैं। उसका अलग ही अरोमा आएगा रोज का। ठीक है, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स थोड़ी सबसे डिफरेंट पहले चीज हो बता देते जाएगी। हैं। नई चीज। जी मैम। ठीक है, क्या क्या इसके ले रहे हैं? अभी हम जो तैयार कर रहे हैं वो कर रहे हैं गुलाब नारियल का लड्डू, जी, जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे मैम। 50 ग्राम घी पड़ेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद 150 ग्राम दूध, जी, उसके बाद 350 ग्राम अपना मिल्क पाउडर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले घी डालेंगे मैम। ठीक है, 2 टेबलस्पून हमने 2 टेबल स्पून घी डाला, क्योंकि बिना घी के तो मेरे ख्याल में कोई मिठाई हो ही नहीं सकती, अधूरी है। कितने ही आप डाइट कॉन्शियस हो जाएं, लेकिन ये 2 चम्मच घी जो है वो तो ज़रूरी है।
घी इसको गर्म होने देते हैं, 1 मिनट में गर्म हो जाएगा। अभी लगभग हमारा घी गर्म हो चुका है। इसके बाद हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक पकाएंगे तब तक पूरी तरह से दूध उफान पर न आ जाए। तो जैसे बर्फी की रेसिपी में हमने दूध को अच्छे से पकाया था और गाढ़ा होने तक उस दूध को पकाया था, वैसे ही इस रेसिपी पे भी है, इसमें भी। ठीक है। ये सिंपल रेसिपी है, इसको कोई भी घर पे बना सकता है। स्पेशली जो हमें इस चैनल पर आए तो दीपावली पे जो घर पे बना सकें लेडीजें, बहनें, माताएं सब, तो इजी रेसिपी है। कम सामग्री के साथ, कम सामग्री के साथ और जल्दी बन जाए, जल्दी बनने वाली रेसिपी। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। ठीक है। धीरे धीरे मिल्क पाउडर डालेंगे ताकि लम्स ना बने। इसमें हम 300 ग्राम डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले घी हमने डाला, उसके बाद दूध उसमें डाला और अब आपने इसमें मिल्क पाउडर डाला और उसको हमको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि उसमें लम्स यानी कि गठाने यानी गुठलियाँ उसकी ना पड़े और एक स्मूथ हमारे पास में बैटर बनकर आए। ठीक है। और अगर आपको नीड लग रही है तो आप उसमें फिर और ऊपर से डाल सकते हैं। या ये हम बार-बार इसलिए डाल रहे हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। जी। अच्छा, तो टुकड़ों में डालना है, एक साथ नहीं डालना है। जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में यही स्टेप है कि आप जब इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, जो आपका दूध का मिश्रण है, तो आपको उसको बारी-बारी से डालना है। देखिए शेफ जिस तरह से एक साथ डाल देंगे तो गांठें पड़ने के चांस बनेंगे। हाँ। फिर आप बोलोगे शेफ धर्मेंद्र ने बताया नहीं। तो धर्मेंद्र शेफ बता रहे हैं कि इसे बारी-बारी से डालना है, यानी कि 3 बार में इन्होंने जितनी भी क्वांटिटी मिल्क पाउडर की मेरे ख्याल में 350 ग्राम आपने ली थी और उसको 300 ग्राम और उसको बारी-बारी से इन्होंने डाल दिया है। अब बारी है इसको अच्छे से मिक्स करने की। जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको एक साथ। इतनी सारी मिठाइयाँ अगर आपके किचन में बन रही है तो आपको बाहर जाने की फिर ज़रूरत ही नहीं है और आप चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें अगर आपको ट्राई करने का शौक़ है, अगर आप खुद भी फूडी हैं, अगर आप खाना बनाना और खिलाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी तो फिर ट्राई करना बनता है। शेफ, ये कंसिस्टेंसी इसकी बड़ी गाढ़ी सी हो गई है, तो अगर ऐसे में अब दूध इसको अच्छे से पकाएंगे मैम और गाढ़ा होने देंगे क्योंकि इसके लड्डू बनाने हमको और अच्छे से भूनना भी है। इसको अच्छे से मिक्स करते रहें। अभी ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। बन जाएंगे इसमें, ये 2 पोर्शन बनाएंगे मैम इसको। अभी लगभग हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसमें कोकोनट ऐड करेंगे। तो कोकोनट का पाउडर है जो हम इसमें ऐड करने वाले। ठीक है। फ्रेश कोकोनट हम क्या इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर जो ड्राई पाउडर है? ड्राई पाउडर ज़्यादा बेटर है क्योंकि फ्रेश कोकोनट क्या है, थोड़ा सा मॉइस्ट होता है, मॉइस्चर आता है उससे, तो लड्डू टूटने का डर रहता है। तो अब हमने हमारा जो बैटर है ये रेडी हो चुका है। अभी हम इसको तैयार करते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से बैटर शेफ ने तैयार कर दिया है और चंद कुछ इंग्रेडिएंट्स अभी और बचे हैं, जैसे इसमें नारियल का जो बुरादा है जिसे आप नारियल पाउडर कहते हैं वो हो गया। एक जो स्पेशल एलिमेंट हमारा इस रेसिपी के लिए है, जो एक अलग सा टच है रोज़ एसेंस का, रोज़ सिरप का, वो हो गया। और इन सब चीज़ों के बाद में ऑल टुगेदर जब ये बनकर सामने आएगा, क्योंकि ये सबके लिए नई रेसिपी हो जाएगी। हाँ। जैसे नए पटाखे खरीदते हैं तो ऐसे ही हम नई रेसिपी। तो शेफ, ये तो हमने बैटर को डाल दिया है, लड्डू का बैटर बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद? अभी हमारे बैटर मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अभी हम इसको कोकोनट लड्डू के रूप में तैयार करते हैं। इसमें हम डालेंगे रोज़ सिरप। रोज़ सिरप हम इसमें डाल रहे हैं। रोज़ सिरप इसके अंदर 2 टेबल स्पून हमने रोज़ सिरप। ठीक है। इसके बाद सिरप अगर किसी के घर पर अवेलेबल ना हो तो फिर क्या इसके लिए यूज़ कर सकते हैं? रोज़ सिरप को क्या घर पे बनाया जा सकता है? रोज़ सिरप रेडीमेड आती है। हाँ, तो यूज़ कर सकते हैं, उसके आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो आसानी से अवेलेबल हो जाती है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। रोज़ पेटल्स भी डाल सकते हो। हाँ, रोज़ पेटल्स भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें हम कोकोनट पाउडर, नारियल बुरादा, ये मेन इंग्रेडिएंट इसका है, क्योंकि नारियल के लड्डू है तो नारियल का बुरादा अब आपके इस फाइनल स्टेप में अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी से इसका जो गुलाबी रंग है बहुत डिलीशियस लग रहा है। मेरे ख्याल में आपने मिठाई की दुकानों पे देखे होंगे वो छोटे छोटे जो लड्डू होते हैं जिन्हें गार्निश किया जाता है, लेकिन खासतौर पर अगर घर पे बनी मिठाई है और अगर इस खूबसूरत एलिमेंट के साथ में है तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगी।
और जब लोग आएंगे तो पूछेंगे कि उन्हें लगेगा कि बहुत मेहनत करके बनाई होगी या फिर 1000 तरीके के इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए होंगे, लेकिन सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसे इसके बाद हम इसमें बूरा डाल देंगे, पिसी हुई शक्कर यानी कि बूरा हमने इसमें डाल दिए। इसके बिना स्वीट डिश अधूरी है। और अगर आप चीनी कम ज़्यादा जो भी आपके पसंद के हिसाब से है, जो चीनी की मात्रा है उसे आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। हाँ, ठीक है। रोज नारियल लड्डू का अभी हम इसको तैयार कर देते हैं। अब इसके बॉल्स बनाने लड्डू जिस तरह से बनाया जाता है, तो बड़ा ही खूबसूरत सा ये जो तैयार कर लेते हैं। चलिए मैं भी कोशिश करती हूँ और देखती हूँ कितना आसान है इसे बनाना। इसको इसके अंदर फिर आप कोट कर लेंगे। इसमें कोट कर लेंगे। तो शेफ जितना परफेक्ट तो नहीं, लेकिन मेरा नारियल का लड्डू बनकर तैयार है। और इसे अब जो नारियल का बुरादा जिसे हम कहते हैं, कोकोनट जो इसका पाउडर है, इसे हम कोट करेंगे और उससे जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी इसकी टफ हो जाएगी। तो जब तक इस नारियल के लड्डू को बनाकर हम पूरा प्लेट तैयार करते हैं, आप देखिए इस रेसिपी का एक क्विक रिकैप। अभी हमारा रेडी हो गया है गुलाब नारियल का लड्डू, और अभी हम इसको डेकोरेट करते हैं और आपको टेस्ट कराते हैं जल्दी से। अब तो मुझसे वेट भी नहीं हो रहा है क्योंकि इतना खूबसूरत सा ये दिख रहा है और साथ ही बहुत टेस्टी भी। गुलाब लड्डू है तो गुलाब फूल से ही सजाना। ये हमने रोज पेटल्स डाल दिए जी। अभी हमारा कोकोनट रोज लड्डू रेडी हो चुका है और मैम आपको खिलाने के लिए तैयार है। और मैं बिल्कुल खाने के लिए इसको तैयार हूँ। मैं लूँ? ये आप लीजिए, दीपावली का लड्डू। आपको भी दीपावली का जो लड्डू है वो खिलाएंगे, सभी दर्शकों के लिए भी, क्योंकि अब इसको टेस्ट करने का समय आ गया है। तो टेस्ट करते हैं, क्योंकि हाथ में पकड़कर तो बहुत सॉफ्ट ही लग रहा है। चलिए टेस्ट करते हैं। यकीन मानिए, इतना टेस्टी, इतना बैलेंस्ड शुगर, बिल्कुल ठीक अमाउंट में मीठा जितना होना चाहिए। और लड्डू है, लड्डू का मतलब ही यही है कि जब तक वो गोल्ड ना हो, जब तक वो टेस्टी ना हो, बात नहीं बनती। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत हेल्दी भी है क्योंकि कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में है। लेकिन इस लड्डू की खास बात ये है क्योंकि इसमें, यकीन मानिए, ट्रस्ट में, जब आप इसको खाएंगे आपको आपके बचपन की याद आएगी, क्योंकि बचपन में हमने नारियल के लड्डू कभी ना कभी खाए हैं। शेफ थैंक यू सो मच, क्योंकि आज की दोनों मिठाइयाँ वाकई में इतनी टेस्टी और वाकई में इतनी आसानी से बनने वाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोनों मिठाइयाँ सिखाई। मैं जरूर से अपने घर पर जाकर इसको ट्राई करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शेफ ने तो दिवाली की शुभकामनाएं दे दी है, लड्डू खिला दिए है, मिठाई खिला दी है। अगली बार फिर से मुलाकात होगी क्योंकि ये खास सिलसिला दिवाली के त्योहार पर जारी रहेगा। हमारे इस खास प्रोग्राम में आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्याम किचन मसाले प्रेजेंट्स ये दिवाली स्वाद वाली। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।